मम्मी को जब भी हम समझाते थे तो समझ में नहीं आता था, तो रादर उन्होंने हमारे वेबिनार देखने भी बंद कर दिए, क्योंकि बोलते थे तो गोल्ड की बुराई करेगा। वो बाजार गई और अपने कुछ पुराने सिल्वर के और गोल्ड के आइटम लेके गई, बोलते हैं मैं बच्चों के लिए कुछ नया लेके आती हूँ। जब वो वापस रिटर्न करने गई तो बाद में आके बता रही थी वो तो भाई लूट जाते हैं वहाँ तक, उसको जमा करोगे बैंक में तो लोकल लेना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट है। घर में है तो कम से कम एक तिजोरी में अलग से रखना पड़ेगा। सर, ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होता, आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया था, क्या आप इसे डिटेल में बता सकते हैं? यस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनविजन यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो हर घर का हिस्सा है, सोना यानी गोल्ड। इंडिया में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक इमोशन की तरह देखा जाता है। लोग इसको पुराने और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट सोर्स के रूप में देखते हैं। आज के टाइम में जहां स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड जैसे नए एसेट पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, क्या गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है? तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवा, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर और आर्मी वेटरन भी है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर। एंड गोल्ड, जैसा कि आपने बताया, एक सदियों से हमारे सभी का परिवार का हिस्सा रहा है और एक फेवरेट एसेट रहा है। बिल्कुल। लेकिन जरूरी है कि लोगों को गोल्ड के ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, गोल्ड कैसा बिहेव करता है, वो सबको जानकारी होनी चाहिए। सर, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते क्यों है? इमोशन वैल्यू के लिए या इसके कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी है? यस, गोल्ड हमारा सदा से ही फैमिली का इमोशनल बोलो या ऐसे इन्वेस्टमेंट बोलो हिस्सा रहा है। इसको हम समय समय पर लेते रहते हैं। जैसे कि हम जब भी कोई फेस्टिवल होता है, धनतेरस होता है, हम गोल्ड लेते हैं। जब भी कोई ओकेजन लेता है तो लोग प्रेफर करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट किया। और शादियों में, ब्याह में तो ऐसे ऑर्नामेंट इसको काफी यूज होता है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, यस, गोल्ड ने पिछले कितने भी टाइम ले लें, हमें इन्फ्लेशन को बीट करने के रिटर्न्स दिए हैं। तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इसको हेज भी माना जाता है। और इसका यूज एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में भी होता है। तो गोल्ड के बहुत सारे यूजेस हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट का और हमारे एसेट का हिस्सा होना चाहिए गोल्ड। सर, आपने गोल्ड को एक इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट कहा है, क्या आप इसको एक नंबर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। देखो, गोल्ड हमारे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं आपके डाटा से बात करूं तो पिछले 20 साल में जहां के हमारा इन्फ्लेशन रहा है, क्योंकि शुरू में तो 8-10% भी इन्फ्लेशन होता था 2008-10 में, तो 8-9% का हमारा इन्फ्लेशन का रेट रहा है। तो गोल्ड के भी रिटर्न्स तकरीबन 9% के करीब गोल्ड में रहे हैं। अगर मैं डाटा से बात करूं तो सन 2000 में 4000 या 4200 का गोल्ड का रेट था पर तोला। आज के दिन 75,000 है। तो उसमें इन्फ्लेशन को एवरेज इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। दूसरा, इसने क्या दिया है कि जब बाकी एसेट्स अनस्टेबल होते हैं, जैसे कि कोई क्राइसिस हो गए, वार हो गया, तो गोल्ड ने आपको बेटर रिटर्न्स दिए, स्टेबिलिटी दी है। तो इन्फ्लेशन को हेज भी करता है और आपको रिटर्न्स में भी मदद करता है, स्पेशली ऑन द क्रिटिकल टाइम्स। और गोल्ड का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक और है। लोग इसको जो है इमरजेंसी फंड या इमरजेंसी के काम आएगा उससे भी जोड़ते हैं, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव अभी थोड़ा चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर आज के दिन जो इमरजेंसी होती है उसमें आप कोई भी एसेट को आप लिक्विडिफाई कर सकते हो, लेकिन गोल्ड को जो इमरजेंसी फंड माना जाता था, वो माना जाता था कि जब लोगों को याद है अभी भी आजादी की लड़ाई या वो वाला टाइम जब इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा, कुछ लोगों को पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा, तो उस टाइम पे इसने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि आप अपनी जमीन वहां पे छोड़ के आनी पड़ी, आप जानवर आपके कुछ दूर तक जा सकते थे, और आपका अनाज पानी वही होते थे उस टाइम एसेट, उसको आप बोरे में भर के कुछ दूर तक ही कैरी कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद तो आपकी बैलगाड़ियां या कंधे भी साथ नहीं देंगे उतना बोझ ले जाने के लिए। तो जब परिवार के साथ मूव करते थे तो गोल्ड एक छोटी सी चीज, उस पर गिनिया बोलते थे उस टाइम में, जेवरात बोलते थे, तो वो गोल्ड ले जाते थे। तो गोल्ड उस इमरजेंसी में काम किया। और तो प्रोबब्ली हो सकता है कि वहीं से हमारा एक टच जुड़ा हुआ है कि जब हम बेटी को शादी करते हैं तो बेटी को गोल्ड ज्यादा देते हैं, क्योंकि कल को कुछ उस घर में परिवार में कुछ इशू हो गया तो लड़की के पास तो गोल्ड तो रहेगा जिसकी एक वैल्यू है। तो गोल्ड ने, यस, हर पैमाने तक गोल्ड खरा उतरा है। जनरली लोग गोल्ड को एक
कॉइन और ज्वेलरी की तरह देखते हैं, क्या गोल्ड के कोई और भी तरीके हैं इन्वेस्ट करने के? यस, गोल्ड को ऐसे ज्वेलरी और एक कॉइन खरीदना एक ट्रेडिशनल वो रहा है, लोग वही सोचते हैं, लेकिन गोल्ड के 4-5 तरीके और भी हैं इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहला तो जैसे कि गोल्ड आपने ज्वेलरी खरीद लिया, कॉइन खरीद लिए, जो फिजिकल फॉर्म होता है वो एक फॉर्मेट है, लेकिन ध्यान रहे उसमें थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें आपको जीएसटी भी देना पड़ता है और उसकी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। इसके दूसरे वो है कि एक काफी प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेके आती है, अभी काफी दिन से तो नहीं लाई है, तो उसमें आपको इन्वेस्ट भी कर सकते थे और साथ में आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता था। एक होता है डिजिटल गोल्ड भी आज के दिन मिलता है, आप किसी भी जनरली बहुत सारी ऐप जो है आपको छोटी अमाउंट का भी आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। देन गोल्ड के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन गोल्ड के ईटीएफ भी होते हैं जिसमें आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज में जाके गोल्ड के ईटीएफ ले सकते हो। तो ये 4-5 फॉर्मेट और भी हैं गोल्ड के। और गोल्ड को इनसे बेटर एक और तरीका है कि आप मल्टी एसेट फंड, जो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें कि मल्टी एसेट का मतलब 2 से ज्यादा एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें गोल्ड भी होता है, इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, तो उनके थ्रू भी आप गोल्ड ले सकते हो। तो ये 5-6 तरीके हैं जो आज के दिन, पहला तो फिजिकल फॉर्मेट है और बाकी सारे ऑनलाइन या पेपर फॉर्मेट में आपका गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होता, आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया था, क्या आप इसे डिटेल में बता सकते हैं? यस, जब गोल्ड को हम ऐसे ज्वेलरी इन्वेस्ट कर रहे थे, देखो ज्वेलरी का काम है यूज होना, अगर आपको वो ईयर रिंग्स या कुछ चाहिए आप उसको ऐसे कमोडिटी खरीद रहे हो, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है। क्यों? पहले जो आप गोल्ड ले रहे होते हो उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं, वो जनरली 5% से लेके अच्छी ज्वेलरी के लिए 25% भी होते हैं, कहीं कहीं पे तो 35% तक होता है। तो जब आप उसको, वो वैल्यू तो एक्स्ट्रा है, कल आपको उसका यूज खत्म हो गया या आपको वापस करना है तो वो तो आपकी रीसेल वैल्यू में नहीं आएगा। दूसरा, गोल्ड में प्योरिटी का होता है। जब आपको रेट दिखते हैं, जो भी आपको रेट की गोल्ड की बात करें कि आज 76,000 रुपीज पर तोला है, तो प्योर 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। जो ज्वेलरी होती है वो जनरली 22 या 21 कैरेट की होती है, लेकिन जब आप खरीदते हो ज्वेलरी तो आपको जनरली रेट उससे महंगा ही पड़ता है। जैसे कि हमने दोनों ने खुद ने गोल्ड लिया है, अभी जब दुबई गए थे तो हमने जो ज्वेलरी ली है वो 21 कैरेट की है। उस दिन गोल्ड का रेट था 76,000 रुपीज के आसपास, लेकिन हमें ज्वेलरी का जो फाइनली इन हैंड जो पड़ी है हमें मेकिंग चार्जेस सब लगा के तो 84,000 रुपीज पर तोला पड़ी है। बिल्कुल। तो ये हो गया। दूसरा, जब आप बेचने जाते हो तो उस टाइम पे तो आपको गोल्ड के रेट्स मिलते हैं और गोल्ड में प्योरिटी चेक भी होता है। तो हो सकता है कि जो अपने ज्वेलर ने, आपके पास तो कोई मेजरिंग टूल तो अभी तो आ गए हैं दुकानों पे, बड़े बड़े शॉपकीपर्स पे, सब जगह तो अभी भी नहीं है, तो आपको प्योरिटी टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। तो जो वापस जाओगे तो वो तो प्योरिटी नाप के लेगा, तो उसका इशू आता है। दूसरा, जब आपकी ज्वेलरी या कॉइन्स आपने जब इन्वेस्ट किए तो इसमें एक सिक्योरिटी कॉस्ट भी होता है, क्योंकि उसको सिक्योर रखना भी आपकी जिम्मेवारी है। तो अगर आप उसको जमा करोगे बैंक में तो लोकल लेना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट है। घर में है तो कम से कम एक तिजोरी में अलग से रखना पड़ेगा, नहीं तो इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका वो सेफ है, तो वो सिक्योरिटी का भी कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर प्योर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ज्वेलरी और कॉइन्स एक सब ऑप्टिमल एंड बहुत ही सब ऑप्टिमल फॉर्मेट है, क्योंकि जब गोल्ड का रेट आज के दिन 76,000 है, तो आप अगर गोल्ड का कॉइन लेने जाओगे तो आपको 84,000 रुपीज का पड़ेगा। तो वो जो 8-10% के जो मेकिंग चार्जेस हैं वो आपके कभी रिट्रीव नहीं होंगे। तो ज्वेलरी और इसको आप ऐसे कमोडिटी समझे, ऐसे यूटिलिटी आइटम समझे, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल फॉर्मेट ज्यादा अच्छे हैं। हम अपने घर की बात बताते हैं, जैसे मम्मी जब भी जाते थे तो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की बात करती थी, तो मम्मी को जब भी हम समझाते थे तो वो समझ में नहीं आता था, तो रादर उन्होंने हमारे वेबिनार देखने भी बंद कर दिए, क्योंकि बोलते तू तो गोल्ड की बुराई करेगा। तो इस बार उन्होंने खुद ने तजुर्बा ले लिया। अभी इस बार दिवाली पे धनतेरस में वो बाजार गई और अपने कुछ पुराने सिल्वर के और गोल्ड के आइटम लेके गई, बोलते हैं मैं बच्चों के लिए कुछ नया लेके आती हूँ। जब वो वापस रिटर्न करने गई
तो बाद में आके बता रही थी वो तो भाई लुट जाते हैं वहां। तो बोला क्या हुआ, तो उन्होंने जैसे सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर के 200 ग्राम का सामान वापस किया और उनको 120 ग्राम का सामान मिला। तो जब उन्होंने बेचा वापस तो उनको 50 to 60% वैल्यू ही मिली। तब जाके मदर ने अभी इस उम्र में आके उन्होंने सीखा कि गोल्ड का जो सुनार से या ज्वेलर से वो लेते रहते थे, वो इतना यूज के लिए तो अच्छा था क्योंकि अच्छा लगता है, अच्छा फील भी होता है और लगता है कि लोग इज्जत भी कर रहे हैं, गोल्ड है तो मतलब थोड़ा वो भी बना रहता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट तो जब हमें सेल करने जाते हैं तभी पता लगता है। तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो अभी इससे क्या हुआ है, ये तो दिवाली की बात है, दिवाली के बाद में अगला वेबिनार मम्मी ने दोबारा सुना और मम्मी अभी मान गई है, हाँ भाई तू सही बोलता था। लेकिन ये तजुर्बा हमें जब हम बेचने जाएंगे गोल्ड और सीरियसली बेचने जाएंगे तब होता है, क्योंकि जो सुनार है वो आपको गोल्ड जब आप लेके जाओगे तो पहले तो प्योरिटी वगैरह तो रेट वगैरह तो चलो बाइंग रेट अलग है, सेलिंग रेट अलग है, वन एक बात है। दूसरा है कि वो उसके बदले में ज्वेलरी देगा, पैसे तो बहुत मुश्किल से वापस मिलेंगे क्योंकि मदर को तो उस सुनार ने मना कर दिया। तो ये सब हम जब झेलेंगे तभी पता लगेगा। अभी तक तो हमें लग रहा है कि वो इजी होता है। सर हाँ, ये तो मुझे मम्मी ने भी बताया है। सर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही टाइम कब है? देखो गोल्ड का सही टाइम बोले तो मतलब जब ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास बोल रहे हैं तो गोल्ड सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है जब क्राइसिस होता है। जब कोविड आया तो सब कुछ गिर रहा था तो गोल्ड चढ़ गया। और जब भी जैसे यूक्रेन वार हुआ उस टाइम पे गोल्ड जो है 42,000 रुपए तोला था और जैसे ही वार हुआ तो सीधा वो 52-53 चला गया। जैसे अभी इजराइल का टेंशन बढ़ती है, जियोपॉलिटिक्स बढ़ती है, तो अनसर्टेन टाइम्स में गोल्ड बेस्ट करता है। लेकिन गोल्ड को ऐसे ज्वेलरी इन्वेस्ट करना है तो आपने बेटर होगा कि जब आपकी जरूरत है तब लो। बिल्कुल। क्योंकि आज के दिन आप बोलोगे कि बच्चों के लिए मैं ज्वेलरी ले लेती हूँ, जैसे तुम खरीदते रहते हो बहू के लिए, तो हो सकता है बहू को पसंद ही ना आए, बेटे को पसंद आया, इससे 10 साल बाद ट्रेंड चेंज हो गया, फिर मेकिंग चार्जेस हो गए। तो ऐसे यूटिलिटी लास्ट मोमेंट पे ले। और कुछ लोग करते हैं कि बिस्किट खरीद लेते हैं या गोल्ड के गिन्नियां खरीद लेते हैं कि वो उस टाइम ज्वेलरी में चेंज करा लेंगे, तो आपको महंगा पड़ेगा, सस्ता नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। सर अगर रिटर्न का कंपैरिजन करें गोल्ड स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में, तो इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। अगर मैं पिछले जब से निफ्टी स्टार्ट हुई है 1996 से, तो 28-29 साल हो गए, तब से अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो मेरे 11% रिटर्न रहे हैं। स्टॉक्स में तो थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी कि आपकी स्टॉक 10 साल या 20 साल बनी रहे तो कम होती है। तो स्टॉक से रिटर्न्स भी तकरीबन अगर इंडेक्स से रिटर्न 11% है तो 11 का एवरेज मान लेते हैं। म्यूचुअल फंड के पिछले 20-30 साल के कोई भी डाटा ले लें तो हमारे रिटर्न है 15 से 20%। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू ज्यादा रिटर्न्स बने हैं। अच्छा, रही गोल्ड से कंपैरिजन की बात, गोल्ड ने भी पिछले 20 साल में 10-11% का रिटर्न दिया है। पिछला 20 साल बड़ा अच्छा रहा है गोल्ड के लिए। लेकिन अगर मैं लाइन लंबी खींचूं तो मैं जाता हूँ 1979 में। 1979 में जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था तो उसकी वैल्यू थी 100, मतलब 100 रुपए की वैल्यू थी उसकी। और गोल्ड उस टाइम पे 937 रुपए तोला था। अच्छा। 2024 के अप्रैल में दोनों का रेट एक दिन 75,000 था। सेंसेक्स भी 75,000 और गोल्ड भी 75,000। तो सेंसेक्स तो 100 रुपए से 75,000 हुआ इन 44 साल में। हाँ जी। और गोल्ड हुआ 937 से 75,000। तो ज्यादा रिटर्न्स किसने दिए? तो 10 गुना ज्यादा रिटर्न्स दिए मार्केट ने। ये रहा लंबा पीरियड। अब आगे चलते हैं कि गोल्ड ने कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए। नहीं, पिछले अगर हम 44 साल का डाटा लें तो 18 साल गोल्ड नेगेटिव रहा है और तकरीबन 17-18 साल ही सेंसेक्स ने भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लोगों को लगता है कि गोल्ड एकदम सीधे रेखा में ऊपर जाता है। नहीं, तो गोल्ड 4200 रुपए तोला था 1991-92 में। और सन 2000 में गोल्ड 3800 रुपए तोला था। तो 10-12 साल गोल्ड ने भी नीचे देखा है। और लेटेस्ट ले 2012 में जब हमने रांची में थे, हमने गोल्ड खरीदा भी था, तो 34,000 रुपए तोला था गोल्ड। लेकिन 2019 में गोल्ड 27,000 रुपए तोला था।
2012 से 19 जाए तो 7 साल, 7 साल में -20%। बिल्कुल। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं, हाँ कोविड में जब मार्केट नीचे जा रही थी तो गोल्ड 27,000 से सीधा ही 54,000 गया था, लेकिन 54,000 से फिर 42 भी आया था अगले एक साल में, और आज अप्रैल में 75,000 था। अभी 75,000 से अप्रैल से लेके अब तक की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। जब 75,000 अप्रैल में दोनों, जुलाई में जिस दिन बजट आया उसमें कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए, गोल्ड सीधा 10% गिर के सीधा 68-67,000 पे गोल्ड था। तो गोल्ड एक ही हफ्ते में 10-12% गिरा। अच्छा। मार्केट उस टाइम पे बढ़ के 75 से 81 हो गई और बढ़ती रही और 85 हो गई। अभी पिछले 2 महीने में गोल्ड जो है 68 से वापस 75-76 आ गया है, और मार्केट 84-85 से, सेंसेक्स की बात करूं तो 78-79 आ गया है। ओके। तो अगर हम एक साल का पीरियड भी लें तो बेटर रिटर्न्स तो सेंसेक्स ने दिए, बेटर स्टेबिलिटी भी सेंसेक्स ने दी है। बिल्कुल। गोल्ड भी इक्वली 10% गिरा, लेकिन वो गिर के चढ़ा, और मार्केट 75 से 84-85 हुई और वहां से वापस 78 आई। बिल्कुल। लेकिन टेंशन तो लोगों को सेंसेक्स दे रहा है, मार्केट दे रहा है, गोल्ड नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें हमारा एक इमोशन अटैच है, और हमने देखा है कि गोल्ड परिवार में इन गोल्ड वालों की इज्जत होती है, मार्केट वालों को तो जुआरी या सट्टेबाज बोलते हैं। तो इसलिए अगर प्योर इन्वेस्टमेंट एसेट की बात करूं तो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, और उनमें आपको ना तो सिक्योरिटी में ताला लगाना है, और आप एक क्लिक पे उनको बेच सकते हो। गोल्ड को तो आप जब लेके जाओगे पहले तो लेके जाना, बिल्कुल। तो एक शायद गनमैन ही लेके जाना पड़ेगा बड़े घर वालों को, तो कि 1-2 किलो सोना होता है, हाँ जी। और दूसरा उसकी फिर प्योरिटी चेक कराना, फिर उसकी नोक-झोंक सुनना कि भैया नहीं तेरे यहाँ से लिए थे, वहां से लिए थे, प्रूव करना, और फिर वो जो रेट देगा तो प्रोबेबली आपको दूसरी ज्वेलरी ही देगा, चाहे चाहिए क्या नहीं चाहिए। मार्केट में आज बेचो, कल आपके अकाउंट में पैसे, परसों गोल्ड लेना है गोल्ड ले लो, सिल्वर लेना है सिल्वर ले लो, डायमंड लेना है तो डायमंड भी ले सकते हो। तो प्योर एसेट की बात करें तो, लेकिन फिर भी आपके पास गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको हेज करेगा, स्पेशली एट द क्रिटिकल टाइम्स। तो सर पोर्टफोलियो में गोल्ड कितना रखना चाहिए? देखो नॉर्मली पोर्टफोलियो में 5 से 15% का गोल्ड आपका होना चाहिए। तो अगर मेरी बात करूं तो मतलब इतना आपका, एंड उसको रखने के 2-3 तरीके हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ईटीएफ वगैरह में, लेकिन ईटीएफ की अपनी अपनी इश्यूज हैं, है ना। तो मैं तो बोलूंगा मल्टी एसेट फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए, तो दैट इज द बेस्ट। सेकंड बेस्ट इज गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, एंड सेकंड इज, उसके बाद में आते हैं आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन उसमें एक लिक्विडिटी का इशू होता है, क्योंकि वो 8 साल तक की आपकी जो है लॉक इन हो जाता है, तो उसमें एक इशू आता है। हालांकि उसमें टैक्स फ्री आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, हाँ जी, और टैक्स फ्री गेन्स होते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है और टैक्स फ्री गेन्स भी होते हैं, वो एज है, लेकिन उसमें लॉक इन होता है, तो 8 साल बाद उसका क्या रेट होगा वो आप, तो ये कुछ एसेट्स है। मैं तो प्रेफर करूंगा थ्रू म्यूचुअल फंड्स, उसमें गोल्ड में 10% का आपका एक्सपोजर होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो गोल्ड के रिगार्डिंग हमें काफी जानकारी मिली, और मेरे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा गोल्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप गोल्ड के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। बिल्कुल। और अभी हम दुबई से भी तुमने जिद करके गोल्ड खरीदा है, तो उसमें भी हमने कैलकुलेशन करके भी तुम्हें दिखा दिया है। अभी तो खुद ही बोल रहे हो कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इवन फ्रॉम दुबई जो लोग देके आते हैं इतना एफिशिएंट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो शायद लेसन्स लिए होंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा एसेट है गोल्ड। सर लेसन तो ले लिए, पर फिर भी गोल्ड तो चाहिए, एक इमोशन टच रहता है सर। Thank you, and I hope this video helps you all in your investments.